हेलो डियर। एक्सरसाइज 1.1 के वीडियो सॉल्यूशन मैं इसके अंदर आपको बताने वाला हूँ। वैसे तो मैंने आपको ये बोला था पिछले कंसेप्ट लेक्चर के अंदर कि इसके जो क्वेश्चंस है वो आपने खुद ट्राई करने हैं। अगर आपने खुद ट्राई नहीं किए हैं तो एक बार आप ट्राई करके देख लो भाई, मेरी बात को मान लो। या फिर अगर आपने खुद ट्राई किए हैं और आपसे नहीं निकले हैं तो ये करना कि स्टार्टिंग के 8-9 क्वेश्चन देखने के बाद या 5-6 क्वेश्चन देखने के बाद जब आपको अंदाज़ा हो जाए कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं उसके बाद आप खुद ट्राई कर लेना, ठीक है। मैं आपको वीडियो सॉल्यूशंस बता देता हूँ। तो भाई इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के अंदर जो हैं उनके अंदर होता क्या है कि एग्जामिनर जो हमारी आइडेंटिटीज़ है ना, अब तक जो हमने आइडेंटिटीज़ की हैं उनकी जगह पर जो अपने आइडेंटिटीज़ के अंदर वेरिएबल होते हैं जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये जो वेरिएबल हैं ए बी सी एक्स वाई जेड, इनकी जगह पर एक्चुअल वैल्यूज यूज़ कर लेता है, इंटीजर्स फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, ये चीज़ें यूज़ कर लेता है, ठीक है। तो अगर हम इन क्वेश्चंस को वैसे ही उन वैल्यूज़ के हिसाब से सोल्व करने लग जाएंगे, ठीक है, डायरेक्टली उन वैल्यूज़ को सोल्व करेंगे तो क्या होता है, तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्वेश्चन। बजाय उसके अगर हम अपनी आइडेंटिटी को पहचान लेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी इस क्वेश्चन के अंदर लगी है तो उस केस में क्वेश्चन काफ़ी आसानी से सोल्व हो जाता है और मैक्सिमम क्वेश्चन इस तरह के मेंटली सोल्व हो जाते हैं अगर आप शांति से करते हो तो यहाँ पर मैं आपसे बोलना भी यही चाहूँगा कि मेरे बताने से पहले इनको मेंटली खुद सोल्व करने की कोशिश करना। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगाना ही आपका एग्जाम में टाइम बचाएगा। तो भाई जो भी आपकी जो आइडेंटिटीज़ हैं जो मैक्सिमम 99% ऑफ केसेस में इनके अंदर लगती हैं वो सारी आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। अदरवाइज़ तो जितनी भी आइडेंटिटी हमने अब तक की हैं उन सारी को यूज़ किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैक्सिमम ये आइडेंटिटीज़ उनके अंदर लगती हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चंस। तो भाई देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पर जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखते हो तो आपको ये पता लग जाता है कि कोई चीज़ है इनटू वही वैल्यू है, एक वैल्यू है इनटू वही वैल्यू है। मतलब अगर इसको आप ए मान लो और जब आप आगे बढ़ते हो, मान लो इतना देखते ही तो ना स्ट्राइक हो, जब आप आगे बढ़ते हो फिर आप देखते हो कि 2/15 इंटू 2/15, तब तो स्ट्राइक कर जाता है कि भाई ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी माइनस, तो यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आगे आपको ये आइडेंटिटी पता ही है, साइन तो इसने बता दिया माइनस का, उसके आगे क्या आता है 2ab, है ना। तो एक बार आपने चेक करना है कि ये 2ab है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर है 17/15 माइनस, देखो जो b है वो 2/15 है, b जो है वो 2/15 है, लेकिन एग्जामिनर ने 4/15 लिख रखा है। ये क्यों लिख रखा है, बिकॉज इसके अंदर उसने इस 2 को भी शामिल कर रखा है। हमारे पास 2 इंटू ए इंटू बी तीनों टर्म हैं। एक्चुअल में ये जो चीज़ ऊपर लिखी हुई है ये क्या है, ये है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, और ये जो आइडेंटिटी है ये कौन सी होती है, ये होती है भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर a किसको मानना है 17/15 को, b किसको मानना है 2/15 को। तो हमेशा इनके अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं वो इस तरह की होती हैं कि अगर आपने इस आइडेंटिटी को मेंटली भी पकड़ लिया तो आप इसको मेंटली सोल्व कर लोगे। 17/15 माइनस 2/15, 17 में से 2 गए 15/15, यानी कि एक का स्क्वायर एक, तो आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन बी। तो फिर से इस क्वेश्चन के अंदर कोई चीज़ है इनटू वही चीज़ है, फिर आगे जो टर्म है वो हमें पता नहीं है, लेकिन उसके बाद कोई वैल्यू है फिर वही वैल्यू है। तो ये क्या हो गया, सबसे पहले है हमारे पास ए स्क्वायर, उसके बाद है हमारे पास बी स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस समथिंग है। तो फिर आप इसको चेक करोगे कि क्या ये 2ab है, क्या ये 2ab है, ठीक है। ऐसे ही चेक करते हैं, एकदम देखते ही आपको नहीं पता चलेगा कि ये 2ab है, ठीक है, इसके ऊपर सिर्फ शक होता है कि ये 2ab हो सकता है। तो अब चेक कर लेते हैं कि क्या ये 2 इंटू 6.5 इंटू 3.5 है। तो अब देखो इजीली चेक कर लोगे, 2 इंटू 6.5 क्या होता है, 2 इंटू 6.5 होता है भाई 13, 13 तिये 39 प्लस 13 का आधा 6.5, तो 39 प्लस 6.5 कितना होएगा 45.5। तो जी हाँ ये 2ab है, और अगर ये 2ab है तो हमें कौन सी आइडेंटिटी मिल गई है, हमें मिल गई है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जहाँ पर a की वैल्यू है 6.5 और b की वैल्यू है 3.5, इसका होल स्क्वायर, तो भाई 6.5 माइनस 3.5 क्या होता है 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है। तो एग्जाम में आपको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ। जैसे ही आप एग्जाम में इसको देखते हो कि भाई ए स्क्वायर माइनस समथिंग
प्लस बी स्क्वायर, तो बस उसके बाद आप सीधा इसको चेक करोगे कि क्या ए टू ए बी है, और उसके बाद सीधा सीधा ये स्टेप लिखोगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। आई थिंक ये बातें अंडरस्टूड हैं, कुछ चीज़ें मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो अब देखिए, ऊपर हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको मैं खोलूंगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई? वो होता है जी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार इसको खोल लेते हैं, ठीक है। तो भाई इन दोनों का सम 75 और 55 130, 110 सॉरी 130 और 1.6 131.6, ये तो हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सीधा सीधा दिख रहा है 20 होएगा, और नीचे क्या है? नीचे है भाई 20। तो भाई 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी 131.6। ठीक है। अब ऊपर यहाँ पर भी सीधा सीधा दिख रहा है, ऊपर क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो भाई ऊपर क्या आएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर तो ए प्लस बी ए माइनस बी आप मेंटली कर सकते हो। ए प्लस बी क्या होएगा? वो होएगा 0.04 इंटू ए माइनस बी क्या होएगा? वो होएगा 0.02। और अदरवाइज तो ये सब हमने सोल्व करने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन अगर सोल्व करना भी पड़ता है तो आप मेंटली कर सकते हो। सोल्व करने की ज़रूरत क्यों नहीं थी? क्योंकि नीचे ए माइनस बी गिवन है, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है। तो आंसर सिर्फ ए प्लस बी बचेगा। ठीक है, 0.04 यानी कि ऑप्शन सी। सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हैं, अब तक शायद आपको ये लगा हो कि ये मैंने हिंदी में नहीं दिए। तो देखो भाई, इन क्वेश्चंस के अंदर जिन क्वेश्चंस में ज़रूरत थी हिंदी की, वो मैंने हिंदी में दिए हैं। अदरवाइज इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है तो इसको काला करके लिखूँ हिंदी के फॉर्मेट में, या इसको ब्लू करके लिख दूँ, मेरे ख्याल उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर दी गई है, टेंशन मत लो। तो अब देखो भाई, ध्यान से देखो इसको कि गिवन क्या है। यहाँ पर समथिंग इनटू समथिंग है, और ये दोनों चीज़ें सेम है। देखो एग्जैक्टली सेम है, मतलब कि अगर मैं इसको a मान लूँ और इसको भी a मान लूँ, तो यहाँ पर गिवन है a इंटू ए स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर एक ब्रैकेट भी लगा हुआ है, ब्रैकेट आगे है माइनस। यहाँ पर जो चीज़ है वो पहले वाली चीज़ से अलग है, बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो अलग चीज़ है। ठीक है, तो इसको मैंने मान लिया भाई b, और इसको इसी चीज़ से मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसको ही मैंने मान लिया b। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और उसके बाद है डिवीज़न, तो डिवाइडेड बाई, आगे यहाँ पर ये जो चीज़ है ये क्या है? ये है भाई यही जो हमने ए मानी थी, ए, और आगे ये जो चीज़ है ये है वही चीज़ जो हमने बी मानी थी। ठीक है, धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे, आप इन सारे क्वेश्चंस को देखोगे, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे आइडेंटिटी पहचाननी है कि यहाँ पर कौन से वाली है। तो नीचे हमारे पास है भाई ए प्लस बी। तो ऊपर जो आइडेंटिटी है, अगर आपने ये चीज़ मेंटली देख ली कि ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, नीचे ए प्लस बी है, तो हमें अपने आप ही पता लग जाता है कि ऊपर वाली चीज़, ये सारी चीज़ें दिमाग में ही चल पड़ती हैं कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और नीचे है ए प्लस बी, कि इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो जो भी हमारा आंसर है वो है ए माइनस बी के बराबर। और यहाँ पर ए की वैल्यू है जी ये, और बी की वैल्यू है ये, तो इसको भी आप इजीली सोल्व कर लोगे, कोई ज़्यादा आपको अच्छी खासी प्रॉब्लम आने नहीं वाली। मेंटली सोल्व कर सकते हो इसको, ट्राई कर लो चाहे एक बार में। तो इसमें से अगर ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +1, है ना। तो देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो यानी कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, इन दोनों का सम प्लस है ना। तो ये तो एग्जैक्ट सेम चीज़ है। यहाँ पर ये जो छोटा सा टुकड़ा है और यहाँ पर ये जो छोटा सा टुकड़ा है, ये एग्जैक्ट सेम चीज़ है। मतलब x प्लस एक्स है तो 2x हो जाएगा, उसी का डबल। तो 2 इंटू, तो 2 यहाँ पर मैंने 2 कर दिया, 1 + 1 2 बटे ये, इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो। 10 इंटू 10 100 + 1 101 बटे 10, तो इस 10 को ऊपर भेज दो, ये बन जाएगा जी 20 20 बटे 101, यानी कि यहाँ पर आंसर आ गया ऑप्शन ए। ठीक है, मेंटली कर सकते थे। तो एक बार आप क्या करोगे भी, आपने क्या करना है, इसको एक बार मेंटली करने की कोशिश करो अभी के अभी। ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस होगा कि मेंटली ये कैलकुलेशंस पॉसिबल हैं कि नहीं। द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट? तो देखो भाई, समथिंग माइनस समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग, ये तो सेम चीज़ है, प्लस ये भी सेम चीज़ है, यानी कि ऊपर क्या हो रहा है? ऊपर हो रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। और जैसे ही आपको ये दिखा, आपको ये पता होना चाहिए दिमाग ही दिमाग में कि ये क्या होता है,
2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों का जो सम है। और अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं है ना, तो मेरे भाई फिर आप गलती कर रहे हो, बिल्कुल बेसिक गलती कर रहे हो अलजेब्रा के अंदर, जो आपको नहीं करनी चाहिए। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है अलजेब्रा की, कि एक बार ये जो रिक्वायर्ड फॉर्मूले हैं उनके याद ना होने का डर खत्म किया जाए। अगर आप वो दूर नहीं कर सकते, फिर आप छोड़ दो अलजेब्रा पढ़ना, ठीक है। एक बार वो डर दूर करना जरूरी है कि आपको ये याद है। अब देखो नीचे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है भाई जो चीज़ हमने ए मानी थी उसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ऊपर क्या है, देखो नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डबल। तो यहाँ पर आंसर क्या होएगा, यहाँ पर आंसर होएगा 2। और इसको आप अब मेंटली देख पाओगे आगे इस तरह के क्वेश्चंस को, तो फिर सीधा सीधा 2 आंसर लगा दोगे। सिंप्लीफाई दिस। तो देखो भाई ऊपर साफ साफ दिख रहा है कि 5.32 जो है वो कॉमन है इन दोनों के अंदर। तो मैंने 5.32 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा 56 प्लस 44 जो कि होता है जी 100, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, नीचे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या बचेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार इन दोनों को जोड़ लेते हैं, ए प्लस बी। तो भाई 7 और 2 9, और 66 और 34 होता है जी 100। तो 9 और ये क्या हो गया, देखो 0.100 काइंड ऑफ 1.0 हो गया ये, ठीक है। 2 के बाद पॉइंट लगेगा ना, 66 और 34 100। तो 7 और 2 9 और एक 10, तो 10 इंटू, तो ये तो है अपना ए प्लस बी, और इसके आगे होना था ए माइनस बी। तो ए माइनस बी क्या है, इन दोनों का डिफरेंस रहा। 7 में से 2 गए 5, 6 में से 3 गए 3, 6 में से 4 गए 2, तो इनका डिफरेंस है 5.32। तो भाई इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 100/10 यानी कि 10, ठीक है। 5.32 अच्छा लगा सुन के, तो दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर है। अब ये देखो भाई, इसको देखते ही आपको आइडेंटिटी याद आ रही है, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। देखो समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग, यानी कि ये क्या है, ए क्यूब प्लस किसी दूसरी चीज़ का क्यूब है यानी कि बी क्यूब, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, इसको ए मान ही लिया है तो ये है ए स्क्वायर, उसके बाद क्या है माइनस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चन में सिंपली करते क्या हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसको भी आप एक्सपेंड कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, उसको ओपन कर दो, बस इसको ओपन कर दो। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस, या फिर इसको मैं ऐसे बोल दूं कि जो भी हमने नीचे लिखा हुआ है वो, जो भी नीचे लिखा हुआ है वो यही ए प्लस बी इंटू, ये आइडेंटिटी आपको याद तो होगी ही, यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए प्लस बी। ए की वैल्यू हमें पता है, बी की वैल्यू हमें पता है, तो अभी जोड़ देते हैं। 60 और 40 100 और 10 110 के अंदर 2 के बाद पॉइंट यानी कि 1.1, यानी कि आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर है। ये सिंप्लीफाई करो फिर, अगर लास्ट वाला सॉल्यूशन आपने देखा ही है तो भाई लास्ट वाले के अंदर और इस वाले के अंदर छोटा सा फर्क है। बस लास्ट वाले के अंदर क्या किया, लास्ट वाले के अंदर उसने साफ साफ सारी चीज़ें बता रखी थी। यहाँ पर जो a इंटू बी है वो भी साफ साफ बता रखा था, बस इसके अंदर जो a इंटू बी है वो इसने सोल्व कर दिया। अदरवाइज ऊपर अगर आप इसको a मानते हो, इसको b मानते हो, तो साफ साफ a क्यूब माइनस बी क्यूब नज़र आ रहा है, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नज़र आ रहा है, और बीच में ये जो है ये माइनस ए बी ही होगा। एक बार इसको चेक कर लो, प्लस ए बी सॉरी, ठीक है। तो 0.05 इंटू 0.04, 5 चौके 20, और 4 के बाद पॉइंट आएगा क्योंकि 2 के बाद यहाँ है, 2 के बाद यहाँ है, 1 2 3 4, तो वही चीज़ यहाँ पर है। देखो इसके बाद एक और जीरो लगाओ या ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सीधा सीधा ऊपर वाले को कैसे लिख सकते हैं हम, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या है, नीचे वही चीज़ है ये साइड वाली, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आगे से आपने ये चीज़ें मेंटली देखनी है, ऐसे अगर आप लिख के करने लगे फिर क्या फ़ायदा, ठीक है। इनको अच्छे से याद रखो और ये मेंटली कर पाओगे। तो ए माइनस बी यानी कि 0.05 माइनस 0.04 यानी कि 0.01, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। और कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, जो क्यूब है उसको सॉल्व करके दे देता है। जैसे यहाँ पर अगर आप इसको a मानते हो तो यहाँ पर आपको a इंटू ए, ये तो दिख रहा है सीधा सीधा a क्यूब,
प्लस, लेकिन यहाँ पर जो 1 × 1 × 1 उसने ऐसे नहीं लिखा, उसने इसको सोल्व करके दे दिया, ठीक है। तो b की जगह यहाँ पर 1 है, a³ + b³ है, ये 1 का क्यूब 1 ही होता है। और नीचे उसने क्या लिख रखा है, नीचे उसने लिख रखा है, देखो ध्यान से, a², और आगे यहाँ पर ये जो चीज़ है ये है a × b, जहाँ पर b की वैल्यू 1 है, तो 1 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चेंज तो होता नहीं। एक्चुअल में ये उसने ab लिख रखा है, और आगे उसने लिख रखा है +b²। तो फिर से ऊपर वाले को जब आप एक्सपेंड करोगे तो ये नीचे वाली चीज़ आ जाएगी और ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चंस हो गए हैं अभी यहाँ पर, a + b यानी कि 10.3 + 1 यानी कि 11.3, द वैल्यू ऑफ दिस। तो अब की बार उसने दोनों चीज़ों को सॉल्व करके दे दिया। जैसे यहाँ पर ये जो चीज़ है ये क्या है, ये भाई 4 का क्यूब a³ माइनस ये है 0.2 का क्यूब माइनस b³ डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 4 का स्क्वायर a² प्लस यहाँ पर क्या आता है ab, तो यानी कि 4 × 0.2, तभी तो 0.8 है ना। तो यहाँ पर है जी 4 × 0.2 ab, और आगे क्या है, आगे है जी 0.2 का स्क्वायर। तो वही चीज़ है, ऊपर a³ माइनस b³ है, नीचे है भाई a² प्लस ab प्लस b²। अब की बार मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, ऊपर वाले को हम एक्सपेंड कर सकते हैं a माइनस बी इंटू जो चीज़ नीचे लिखी हुई है वही, और नीचे वाली जो चीज़ लिखी हुई है वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर आंसर क्या आएगा, a माइनस बी, यानी कि 4 माइनस 0.2, a की वैल्यू 4 है ना, 64 मत मान लेना, वो a³ है 64, तो 4 माइनस 0.2 यानी कि 3.8। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इफ a इज इक्वल टू 11 एंड b इज इक्वल टू 9 देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो अगर आप यहाँ पर सीधी सीधी वैल्यूज पुट करने लगोगे तो बिना वजह आपका टाइम वेस्ट होएगा। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ नीचे लिखी हुई है डिनोमिनेटर में, अगर आप इसको खोल दो, ऊपर वाले को मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ, अगर आप डिनोमिनेटर वाले को एक्सपेंड कर दो, आपको वैसे भी अब दिख गया होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं नीचे वाली को, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो भी चीज़ उसने पूछी है वो एक्चुअल में 1 डिवाइडेड बाई a माइनस बी है। और एक बार अब आप वैल्यूज रखोगे तो मेंटली रख सकते हो, यहाँ पर 11 माइनस 9 यानी कि 1/2, एंड दैट इज ऑप्शन ए। अगर आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने आए हो तो एक बार इसको और ट्राई कर लो, फिर देखो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है और अलग अलग ईयर्स में पूछे गए हैं। तो नीचे वाले को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं भाई x माइनस वाई इंटू x² प्लस y² प्लस xy, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल सा आंसर बन जाता है 1/x माइनस वाई, ये आंसर आ जाता है। तो x की वैल्यू है जी 19 और y की है 18, तो 1/19 माइनस 18 यानी 1/1, यानी कि ऑप्शन ए इज द आंसर। तो ये देखो भाई CGL 2017 में आंसर क्वेश्चन है, इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर उसने क्या किया है, उसने सोल्व करके दे दिया है। ये क्या है, ये है भाई 0.6 का क्यूब प्लस यहाँ पर ये क्या है, ये है 0.2 का क्यूब, और नीचे क्या है, नीचे है देखो यहाँ पर होता क्या है, देखो ऊपर a³ प्लस b³, फिर वो इसके नीचे क्या दे रहा है आपको, मैं इसकी वो आइडेंटिटी वाली फॉर्म आपको बता देता हूँ जो उसने लिखा हुआ है, a², यानी कि यहाँ पर 0.6 का स्क्वायर उसने लिखा है, और उसके बाद यहाँ पर उसने क्या लिखा है 0.2 का स्क्वायर b², देखो अब दिख रहा है। और उसके बाद आगे उसने लिखा है -ab, यानी कि 0.6 इंटू 2 1.2, 6 दूनी 12, 0.12 माइनस 0.6 इंटू 0.2। तो सिंपल सी बात है, अब मैंने आपको ये चीज़ बता दी है, ठीक है। तो अब आप इसको देख सकते हो कि जो ऊपर वाला है उसको हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं a प्लस बी इंटू जो भी आगे आएगा वो वही आएगा जो नीचे लिखा हुआ है, तो दिस इंटू दिस। तो सिंपली यहाँ पर ये जो a है उसकी वैल्यू है a की, दैट इज a प्लस बी, यानी कि a की वैल्यू है 0.6 और b की वैल्यू है 0.2, तो 0.6 प्लस 0.2 यानी कि 0.8। और सिमिलरली अब इसको लिखेंगे नहीं, यहाँ पर ऊपर है a³ माइनस b³, अगर हम ऊपर वाले को खोलते हैं तो आएगा a माइनस बी, ठीक है, इनटू वही चीज़ आएगी जो नीचे लिखी हुई है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे,
तो ऊपर a माइनस बी बच जाएगा सिर्फ, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0.9, 0.9 का क्यूब है ना ये, और ये आगे वाला 3 का क्यूब है 0.3, तो 0.9 माइनस 0.3, बी की वैल्यू हो जाएगी जी 0.6। इनको हम मेंटली कर सकते हैं। और एग्जामिनर ने हमसे पूछा क्या है, बेसिक सी बात पूछी है, उसने आपसे पूछी है a स्क्वायर, तो भाई 0.8 का स्क्वायर 0.64 प्लस 0.6 का स्क्वायर 0.36 का होल स्क्वायर, तो 64 और 36 100 होता है, तो 0.64 और 0.36 हो गया जी 1.00 का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 1, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन बी। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो अब ये देखो भाई, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3, और यहाँ पर ये क्या है, ये a है, फिर b है, फिर c है, तो भाई ये तो वही चीज़ हो गई ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc डिवाइडेड बाई, देखते हैं किससे डिवाइड कर रखे हैं, तो ये डिवाइड कर रखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a इंटू बी माइनस बी इंटू सी माइनस सी इंटू ए। तो देखो, अब मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, इसको सॉल्व करने की बात नहीं बता रहा, अब मैं जनरलाइज चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पर एग्जामिनर करता क्या है, कि कोई भी एक आइडेंटिटी है जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इंटू दिस, है ना। तो एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन बना रहा है, एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन बना रहा है कि दिस बटे दिस, ऊपर वाली को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, दिस इंटू दिस, तो आपका आंसर क्या हो जाता है, सर्कल से सर्कल गया ट्रायंगल। ठीक है, या फिर एग्जामिनर क्या बना रहा है, ट्रायंगल डिवाइडेड बाई ये, तो मैं नीचे वाली को तोड़ सकता हूँ, सर्कल इंटू ट्रायंगल, ट्रायंगल से ट्रायंगल गया, आंसर आ गया 1/सर्कल। मतलब एक आइडेंटिटी को मैं दो बाकी चीज़ों का प्रोडक्ट लिख सकता हूँ। तो एग्जामिनर बार बार ये क्वेश्चन बनाता रहा है कि किसी चीज़ के बटे में ऐसी चीज़ कर देगा कि एक को दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं और एक से एक कट जाएगा और दूसरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गई कि बेसिक बात क्या है, कि एग्जामिनर ये क्वेश्चन बनाते हुए सोचता क्या है, वो पता है क्या सोचता है, वो ये सोचता है कि कौन सी दो चीज़ों को मिलाकर एक तीसरी आइडेंटिटी बन रही है, या कौन सी एक आइडेंटिटी के दो हिस्से हैं, और वो उनको यूज कर रहा होता है इन क्वेश्चन के अंदर हमेशा। ठीक है, और उसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकता। अब देखो, तो अब यहाँ पर जो ऊपर वाली आइडेंटिटी है, ये जो ऊपर वाली, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी, और इसके आगे एक बड़ी सी चीज़ आती है, कौन सी बड़ी सी चीज़ आती है, ये जो नीचे लिखी हुई है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पर नीचे उसने क्या लिख रखा है, यहाँ पर यही जो साइड में आता है ये। तो सिंपल सी बात है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज ये दोनों सेम चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो भी चीज़ उसने लिखी है उसका आंसर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यानी कि यहाँ पर आंसर क्या होगा, a की वैल्यू है 1.5 प्लस b की वैल्यू है 4.7 प्लस c की वैल्यू है 3.8। तो इनको जोड़ लो सिंपली। ठीक है, पॉइंट को भूल जाओ, वैसे ही जोड़ लो, 40 और 30 70, 70 और 10 80, 7 और 5 12 और 8 20, 80 और 20 100, यानी कि 1.0, सॉरी यानी कि 10.0, बिकॉज एक के बाद है ना पॉइंट, 100 आया था तो 10.0, तो यहाँ पर आंसर हो गया जी ऑप्शन सी। ठीक है, अब ये देखो, ये भी सीधी सीधी दिख रही है कि 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 प्लस 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, ये जो डॉट है ये इंटू रिप्रेजेंट करता है, जब ये डॉट नीचे हो तो ये बन जाएगा 3.4, और जब ये डॉट बीच में हो तो ये होता है मल्टीप्लीकेशन के लिए। ठीक है, इसको बीच में लिखते हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें मिल गया है जी a क्यूब प्लस बी क्यूब, बस यहाँ पर उसने क्या किया, उसने बीच में लिख दिया 3abc को। इस चीज़ को बीच में लिख दो या बाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3 + 4 + 5 कर लो या 3 + 5 + 4, फ़र्क नहीं पड़ता आंसर पर। हाँ, लेकिन हमें अब तक कैसे देखने की आदत है, सी क्यूब को यहाँ पर पहले देखने की आदत है, तो इसको पहले लिख लो, प्लस सी क्यूब माइनस 3abc डिवाइडेड बाय, नीचे वही चीज़ लिख रखी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बस माइनस कॉमन ले लिया। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो लास्ट क्वेश्चन था, एग्जैक्टली इसी की तरह है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, इस ऊपर वाली आइडेंटिटी को मैं दो हिस्सों में तोड़ सकता हूँ, और ये जो सेकंड वाला हिस्सा है ये इसके बराबर है। ठीक है, और ये वाला हिस्सा है a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यानी कि 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5।
तो भाई एलसीएम आ गया अपना 60, तो 20 + 15 + 12 यानी कि ये क्या हो गया 47/60 एंड ऑप्शन सी इज द आंसर। ठीक है, अब ये देखो भाई 2017 मेंस का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है, एग्जैक्टली वही चीज़ है, इससे कंपेयर कर लो, इससे पिछले वाले से आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, बस यहाँ पर उसने किया क्या एग्जामिनर ने, देखो अभी बता देता हूँ। ऊपर उसने लिखा है देखो a³ + b³ + c³ माइनस, यहाँ पर उसने 3abc को सोल्व करके दे दिया, तो 3 × 1.2 × 0.8 × 0.7 कि एक बार स्टूडेंट वेरीफाई तो करे। ठीक है, और आपको वेरीफाई करना चाहिए। ठीक है, तो देखो 12 × 8 = 96। ठीक है, पॉइंट को आप भूल सकते हो क्योंकि एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट, तो वो 3 के बाद ही आएगा। ठीक है, अब 7 × 96, तो इसको मैं देख रहा हूँ 100 - 4 मनी मन में, तो 700 - 28 यानी कि 672 × 3, तो 3 × 6 = 18, 1800 और ये हो गया भाई 216, तो भाई 2016 और 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये एग्जैक्टली सेम चीज़ है, -3abc ही है। और नीचे उसने क्या दे रखा है देखो, नीचे उसने यहाँ पर ये एक्स्ट्रा चीज़ दे दी, बिना बात के उसने 1.35 दे दिया। ठीक है, और आगे उसने क्या किया, यहाँ पर उसने क्या चीज़ दे रखी है देखो, यहाँ पर उसने दे रखा है a² + b² + c² माइनस ab को सोल्व करके दे दिया, -ab - bc - ca ऐसे देते हैं ना, तो इनको सोल्व करके दे दिया। तो देखो 12 × 8 = 96, 96 दे रखा है, और आगे दे रखा है उसने 12 × 7 = 84, और आगे उसने दे रखा है 8 × 7 = 56, तो वही चीज़ें हैं ab - bc - ca। तो ऊपर ये जो आइडेंटिटी है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ a + b + c इंटू में कौन सी चीज़ आएगी, वही चीज़ जो नीचे ये लिख रखी है। ठीक है, इसको जब हम खोलते हैं तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचता क्या है a + b + c यानी कि 1.2 + 0.8 + 0.7, तो 12 और 8 20 और 7 27 यानी कि 2.7/135। ठीक है, 1.35, तो एक बार इनको रख लो, अदरवाइज तो देखो आप इनको ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज आपके दिमाग में इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई एक पॉइंट के बाद एक के बाद पॉइंट कट गया और ऊपर सिर्फ एक बार 10। ठीक है, और ये होता है भाई साहब 27 से, अगर आप इसको काटोगे, अगर 27 से नहीं भी आता अदरवाइज तो 27 पंजे होएगा। ठीक है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, 9 दिए, 9 से 15 पर गया, 3 से 5 पर गया और 5 से 2 पर गया, तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो अब एक बार ये और देखो, तो यहाँ पर उसने हमारे सामने दे दिया a³ + b³ - c³। अगर आपको याद हो तो ये जो आइडेंटिटी है ये होती थी इसकी जो बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म है, अदरवाइज ये भी गलत नहीं है, a³ + b³ + c³ - 3abc = a + b + c इंटू दिस। और यहाँ पर अगर a + b + c 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, तो ये सारी चीज़ 0 हो जाएगी, है ना। तो अब देखो, लेकिन यहाँ पर उसने क्या कर रखा है, c की जगह पर -c यूज कर रखा है, यानी कि a + b - c अगर 0 हो जाएगा तो ये 0 होएगी। ठीक है, तो यहाँ पर उसने क्या दे रखा है -c, और उसके बाद अगर c की जगह -c रखेगा तो यहाँ पर +3ab होएगा, और यहाँ पर यही उसने कर रखा है +3abc। ठीक है, तो भाई अगर a + b - c 0 हो गया तो ये भी 0 हो जाएगी। तो अब देखते हैं भाई, a की वैल्यू है 32, b की वैल्यू है 79, c की वैल्यू है भाई -111। ठीक है, तो a + b भी 111 हो गया, ये भी 111 हो गया, तो ये तो आंसर 0 आ गया, इसका मतलब ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो भाई इन अलग अलग कंडीशंस के अंदर ये जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं, ऐसे ऐसे करके एग्जामिनर क्या करता है, बस अपनी वैल्यूज़ फिट कर देता है, हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर है, और फिर बड़ी आसानी से हम इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। अब मैं आपको मिलता हूँ कंसेप्ट लेक्चर 5 के अंदर।